अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, इस वक्त हम अगर जायज़ा लें इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री हिस्ट्री का कामयाब तरीन ऑपरेशन, जी हाँ हम बात करें इस वक्त जाफर एक्सप्रेस है, उसके हवाले से क्लियरेंस ऑपरेशन पाक फौज, उसके जवान, उसके बहादुर तरीन जवान जो ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं। DGISPR ने भी जो है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ, उन्होंने भी एक प्रेसर दिया इसके हवाले से और तमाम चीज़ें, तमाम हकाइक अवाम के सामने लाए। तो बहुत सारे मफरूज़े, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है वो अपने आप दम तोड़ जाती है इस तनाजुर के अंदर। अब इसका एक पोस्टमार्टम जो है आज के व्लॉग में हम करेंगे। साथ में ये भी देखेंगे वो कौन से महरकात थे, वो कौन से अनासिर थे जो इस साने के पीछे थे, इस साने से जो है बड़ा मज़ा अखज़ कर रहे थे, बड़ा इसको इंजॉय कर रहे थे, कारनामे के तौर पर पेश कर रहे थे। वो कौन से अनासिर थे और क्या आया वाकई में इस साने जाफर एक्सप्रेस का कोई ताल्लुक बलोचियत से, कोई कानून के साथ, ह्यूमन राइट्स के साथ, डेमोक्रेसी के साथ, फंडामेंटल राइट्स के साथ, इस्लाम के साथ, पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक इसका जुड़ता है, ये भी आपको आज की व्लॉग में बताएंगे। तो सबसे पहले तो इस वक्त जो है साना जाफर एक्सप्रेस जो होता है बलूचिस्तान के अंदर, इसके हवाले से जो है अभी पाकिस्तानी मीडिया जो है उसमें इतनी चीज़ें वेरीफाई नहीं हुई होती है कि हम देखते हैं कि भारतीय मीडिया के अंदर एक सनसनी फैली जाती है, एक हेजान जो है वहाँ पर फैला जाता है, मैराथन ट्रांसमिशन होती हैं और किस तरीके से जो है AI के ज़रिए से मसनूई वीडियोज़ जो हैं और डीप फेक्स उनको भारतीय मीडिया प्रोपेगेट करता है और ऑपरेशन के हवाले से नहायत मनफी तरीन इमेज दुनिया के सामने रखने की कोशिश करता है। इसी तनाजुर के अंदर पाकिस्तान के अंदर अगर यहाँ पे ग्राउंड पे सिचुएशन देखें तो एक बड़ा दुश्वार गुजार तरीन, एक कठिन तरीन ऐसा टेरेन होता है जिसके अंदर पाकिस्तान की अफवाज, उनको एक क्लियरेंस ऑपरेशन करना होता है, दहशत गर्दों को भी जानू वासिल करना होता है और साथ में इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि किसी भी सिविलियन की जान इसमें ज़ाया ना हो। तो अब ये देखते हैं कि तकरीबन 36 घंटे तक BLA के दहशतगर्द दरिंदे जो है, अजित दोवल के परिंदे किस तरीके से इस ट्रेन को यरगमाल बनाते हैं, एक हॉस्टिल सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और उसके अंदर ये होता है कि एक तो पाक फोर्स है वो भी साथ में अपना भरपूर किरदार जो है अदा करती है। पाक फोर्स जो है वो तमाम चीज़ों का जो एरियल जायज़ा है वो लेती है, उस तरीके से वो एरियल बम्बार्डमेंट के ज़रिए से जो है इसको जो है केटर करती है। साथ में हमारे जो ज़मीनी दस्ते हैं उसमें हम देखते हैं कि पाक फौज की ज़रार कंपनी जो है उसका बड़ा ज़बरदस्त तरीन किरदार सामने आता है। उन्होंने इंजन की क्लियरेंस और सुसाइड बॉम्बर्स को इंगेज करना, ये तमाम का तमाम जो ज़रार कंपनी ने ये सारा फरीज़ा सर अंजाम दिया। अच्छा, फिर उसके तनाजुर में हम ये भी देखते हैं कि ये तमाम ऑपरेशन में जी देर क्यों इतनी ज़्यादा लगी, क्योंकि हम बैसित कौम पत्नी, हमें लगता है हम सब एक डिफेंस एनालिस्ट हैं, अपने नरम गरम बिस्तरों के अंदर बैठकर हम की बोर्ड वॉरियर बनकर हम कहते हैं कि जी ये तो ऐसे हो जाना था, ऑपरेशन ऐसे हो जाता, इतने दुरानिये में हो जाता। ग्राउंड के पर सिचुएशन की बात करते हैं तो वहाँ पर एक्चुअल में बड़ा कठिन तरीन टेरेन था। पाक फौज के लिए इस एरिया को जो है क्लियर करवाना कोई मुश्किल बात नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद सिविलियन लाइफ्स वो खतरे में नहीं डाली जा सकती थी। अभी भी आप देखते हैं ऑपरेशन के नतीजे में किसी भी किस्म की कोई कीमती इंसानी जान ज़ाया नहीं हुई। ये जो तमाम अमवात इससे पहले भी हुई हैं, BLA के दहशत गर्दों की इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग के ज़रिए से ही ये तमाम अमवात हुई हैं मुसाफरों की। और उसमें हम ये भी देखते हैं जिन मुसाफरों ने मज़ामत की कोशिश की और साथ में मुसाफरों को एक खौफ, वहाँ पर पैनिक, एक खौफ आराज फैलाना, वो भी तो उनका मकसद था। क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में मुसाफिरों को जो है अगर आपने इंगेज रखना है, उनको डरा धमका के, तो फिर आप जो है किसी को भी पकड़ के गोली मार दो। वहाँ पर हर जगह जब खून बिखरा होता है, लाशें बिखरी होती हैं, इंसानी सेंसेस वैसे ही काम नहीं करते, तो मुसाफिरों को जो है इंगेज करना ये एक टैक्टिक था उनका। तो वो इस वजह से इनडिस्क्रिमिनेट जो है सब पर फायरिंग कर रहे थे, हलाकतें इस वजह से वहाँ पर पहले हुई। अच्छा, आते हैं अब कि ये 36 घंटे का जो क्लियरेंस ऑपरेशन था, इसके नतीजे के अंदर हम देखते हैं कि जो दहशत गर्द हैं उनको भी कैसे वासिल जहन्नुम किया जाता है, उसके साथ खुदकुश बमबार, उनको ऐसे सोफिस्टिकेटेड तरीके से, टैक्टिकल तरीके से काबू में किया जाता है, उनको निशाना बनाया जाता है कि वो अपनी जैकेट एक्सप्लोड नहीं कर पाते और सिविलियन लाइफ्स को क्लेम नहीं कर पाते। उनका मकसद ये था, आपने देखा कि टोलियाँ छोटी छोटी बनी हुई थी, उन्होंने हर टोली के साथ एक खुदकुश बमबार बिठाया हुआ था और अगर वो अपनी जो है बटन प्रेस करते उनकी जैकेट एक्सप्लोड हो जाती। मगर हमारे स्नाइपर्स ने, हमारी ज़रार कंपनी ने इनको ऐसे इंगेज किया कि वो अपनी जैकेट दबाने का उनको मौका ना मिला, अपने आप को एक्सप्लोड करने का मौका ना मिला। तो इस लिहाज से ये कामयाब तरीन बड़ा फाते कौन ऑपरेशन जो है पाकिस्तान की मिलिट्री हिस्ट्री का एक और बड़ा ज़बरदस्त तरीन ऑपरेशन था। अच्छा, फिर हमने ये भी देखा कि इस ऑपरेशन के नतीजे में अभी हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में फिर भी गिरदोनवा के अंदर एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो है वो जारी और सारी है। और हमने ग्राउंड
ग्राउंड पे तो अपनी अफवाज की तमाम कारनामे देख लिए, ग्राउंड पे कैसे सिविलियंस को रेस्क्यू किया गया, कोई भी इंसानी जान जाया नहीं, मगर इसके साथ एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो प्रोपेगेंडा चल रहा था, वो तमाम उसको कौन लीड कर रहा था, ये तमाम का तमाम, जैसे आज DGISPR ने भी बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया, भारतीय पॉलिसी का तसलसल था। ये तमाम चीज़ें जो है इसको लीड भारत कर रहा था। भारतीय पॉलिसी का तसलसल हमें साथ में एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी नजर आता है, किस तरीके से जो इंडियन मीडिया है वो किस चीज़ों को, डीप फेक्स को, AI वीडियोस को लीड कर रहा था, प्रोपेगेट कर रहा था, एक मनफी तरीन प्रोपेगेंडा करके एक तासुर ये दे रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जी BLA ने कब्जा कर लिया है, BLA ने जो है बड़ा मार्का मार लिया है। दहशत गर्दों को इस तरीके से हीरो बनाकर पेश करना, गोडी मीडिया जो है वो साफ्ती असूलों को बिल्कुल भूल चुका है। ऐसा लगता है कि जो गोडी मीडिया है वो सिर्फ एक दहशत गर्दों का माउथ पीस है। अब तो अगर दहशत गर्दों को या BLA को फॉर्मली अपने साथ डिजिटल मीडिया टीम रिक्रूट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके साथ रो स्पॉन्सर्ड गोडी मीडिया, भारतीय मीडिया मौजूद है। वो दहशत गर्दों के माउथ पीस से ज्यादा वो अब कुछ भी नहीं है। तो हमने देखा कि एक जानिब जो BLA है वो इतना ज्यादा तेजी के साथ, सूरत के साथ अपना मौकिफ नहीं दे रही थी, मगर भारतीय मीडिया वो बिल्कुल BLA के साथ खड़ा हुआ था। अच्छा, इसके अंदर सिल्वर लाइनिंग ये है कि आप देख सकते हैं कि भारत इस जगह बलोचिस्तान के हवाले से क्या किरदार अदा कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने भारतीय मीडिया की ये जो तमाम की तमाम मैराथन ट्रांसमिशंस हैं और BLA के हवाले से जो इनकी एक एफर्ट है इसको हीरो बनाकर पेश करना, दुनिया के सामने, रीजनल कंट्रीज के सामने वो बेनकाब हो चुके हैं। क्योंकि जो BLA है वो एक सेसेशनिस्ट मूवमेंट है। BLA जो जितने भी रीजनल कंट्रीज हैं वो उन सब के मफादात के खिलाफ काम कर रही है। हम देखते हैं कि रूस ने इस हवाले से BLA की मजम्मत की, अमेरिका से इसकी मजम्मत आती है, चीन की जानिब से मजम्मत आती है, टर्की इसकी मजम्मत करता है, गल्फ कंट्रीज इसकी मजम्मत करती है, ईरान ने बल्कि बाकायदा पाकिस्तान को ये बावर करवाया कि आपको किसी भी किस्म की कोई हेल्प चाहिए तो हम हाजिर हैं इस हवाले से। तो BLA के जो इंटरेस्ट हैं वो सिर्फ इंडिया के साथ अलाइन होते हैं। अब इनके साथ एक और मुल्क अफगानिस्तान, उसकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। हम देखते हैं कि तमाम के तमाम दहशतगर्द, BLA के जो दहशतगर्द दरिंदे थे वो अफगानिस्तान के अंदर अपने हैंडलर्स के साथ सेटेलाइट फ़ोन के जरिए से राब्ते में थे। और हमने ये भी देखा कि अफगानिस्तान के अंदर ये तमाम मनसूबा प्लान किया जाता है। इससे पहले भी हम देखते हैं मुतादिद रजीम्स के अंदर जो रॉ और NDS का एक नेक्सस था वो किस तरीके से अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करता रहा है। तो पहले की भी बात है, अभी की नई बात नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा कि बदरुद्दीन वो एक अफगान गवर्नर का बेटा था और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयों के अंदर मारा गया। बन्नू अटैक को आप देख लें, बन्नू अटैक के अंदर भी अफगान दहशतगर्द मुलविस थे जिन्होंने पाकिस्तान के कंटोनमेंट के ऊपर रमज़ान के महीने के अंदर जो है वो हमला किया। ये कौन से मुसलमान हैं, ये कौन सी शरीयत का निफाज चाहते हैं कि आप जो है एक जानिब BLA के दहशतगर्द जो कि सेकुलर इथनोल नेशनलिस्ट टेररिस्ट हैं, उनकी तमाम बुनियाद जो है वो लिसानियत है, लिसानियत की बुनियाद पर आग भड़काना, ये BLA के दहशतगर्दों का वाहिद मज़मूम तरीन एजेंडा है। इनके साथ अगर TTP मिल जाती है, अगर ये अफगान सरजमीन भी इस्तेमाल हो रही है, तो ये अफगान गवर्नमेंट के साथ हमारा सवाल है, ये TTP के साथ हमारा सवाल है कि आप तो शरीयत इम्पोज करने की बात करते हैं, आप बात करते हैं इस्लाम की बात करते हैं। ये कौन सा इस्लाम है जो आपको, जो BLA के ये सेकुलर टेररिस्ट हैं जिनके साथ रॉ खड़ी हुई है, उसके साथ आप जो है वो गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, आप उनके साथ नत्थी होके जो है एक साथ पाकिस्तान के खिलाफ एक हालत जंग, आपने एक जंग इम्पोज की हुई है। और एक हिंदुत्वा रिजीम जो भारत के अंदर बैठी हुई है, जो खुद अपने अंदर जो उसके अंदर आग लगी हुई है, वहाँ पर मुतादिद सेसेशनिस्ट रिजीम्स हैं, ऐसी मुतादिद मूवमेंट्स हैं। आप देखते हैं कि वहाँ पर वो नागापुर के अंदर देख लें, आप मणिपुर के अंदर देख लें, आप ये पंजाब के अंदर देख लें, खालिस्तान मूवमेंट के हवाले से देख लें, आप जो चिकन एंड स्टेट्स होती हैं भारत की, जिनको आप कहते हैं कि वहाँ पर एक मेओइस्ट इंसर्जेंसी है, आप देख लें भारतीय रियासत जो है वो किस तरीके से अपने अफवाज को बदतरीन रिप्रेशन के लिए अपने शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, वहाँ पर किसी भी किस्म का इंसानी हकूक का मंत्रा किसी को याद नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब दहशतगर्द औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर अब ये इतने ज़्यादा बुज़दिल दहशतगर्द हैं कि ये ख़वातीन के पल्लू के साथ चिपक कर उनको खुदकुश जैकेट्स पहना रहे हैं, उनके पीछे छुप कर अब ये पाकिस्तानी रियासत के ऊपर हमला आवर हो रहे हैं। ये कौन सी बलोच रवायात है? तो यहाँ पर तमाम ह्यूमन राइट्स का मंत्रा नजर आता है। आपको इंडिया के अंदर मणिपुर के अंदर देखिए क्या हो रहा है कि वहाँ पर
पर एक हिंदू नेशनलिस्ट एक लोकल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो किस तरीके से क्रिश्चियन माइनॉरिटी के खिलाफ जो है बदतरीन इंसानियत सोच मुजालिम ढा रही है। और वहाँ पर भी तो ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा इशू है, वो दुनिया के अंदर क्यों नहीं हाईलाइट किया जा रहा। हम ये देखते हैं कि इस तरीके से नागापुर के अंदर जो है वहाँ पर एक मखसूस माइनॉरिटी को किस तरीके से वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद के अंदर जो है बड़े संगीन तरीन वहाँ पर ऐसे मनाजिर आते हैं कि इंसानियत दंग रह जाती है। कितना जुल्म भी किसी सरजमीन पे हो सकता है, तो वहाँ पर भी कोई भी दुनिया को ह्यूमन राइट्स का मंत्रा याद नहीं आता। मगर बलोचिस्तान के हवाले से बड़ा अहम तरीन नुकता है कि कुछ दिन पहले हम ये भी सुन रहे थे कि जी मारंग बलोच उसने बड़ा काम किया, उसको नोबेल प्राइज़ भी मिलना चाहिए। कौन सा काम किया है? जब पंजाबियों को बसों से उतार कर उनको ज़िबा किया जाता है, उनको गोलियां बरसाई जाती हैं, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को यरगमाल बनाया जाता है, एक भी मुज़म्मती फ़िक्रा मारंग बलोच के मुंह से नहीं निकलता। ये BLA के दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाले इस किस्म के तमाम अनासिर जो हैं, इन सब के हवाले से रियासत की एक ही पॉलिसी होनी चाहिए जो दुनिया भर की रियासतों की होती है। आप ये देख लें कि सेसेशनिस्ट मूवमेंट जो है यूरोप के अंदर, हमने देखा कैटलोनिया के अंदर एक चली थी। आप देखते हैं कि यहाँ पे स्कॉटिश वॉरफेयर का कितनी पुरानी हिस्ट्री है। सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स जो है पूरी दुनिया में होती हैं, उनको कैसे कुचला जाता है। टामिल टाइगर्स के साथ श्रीलंका ने उनको कैसे हैंडल किया। काइनेटिक मीन्स भी होते हैं, उसके साथ साथ आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को भी मजबूत करते हैं। हम इस वक्त ये दोनों के दोनों मेजर्स जो है एम्प्लॉय करते हुए ही दहशतगर्दी का अफरेत जो है वो काबू में कर सकते हैं। सबसे अहम तरीन बात कि जो अफगान सरजमीन है और उसके साथ जो है वो एक इंडियन लॉबी जो इस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर आग लगाने के दर पे है। इस तनाजुर में ये ज़रूरी है कि हम बहसत कौम अपनी रियासत के साथ खड़े हो जाए, पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाए, बजाय इसके कि ऐसा लग रहा था कुछ पाकिस्तानी जो है वो एनालिस्ट, सो कॉल्ड एनालिस्ट हैं, वो वही वाला सारा का सारा नैरेटिव बेच रहे थे, अपना वही वाला मंजन बेच रहे थे जो इंडियन मीडिया बेच रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये इंडियन मीडिया अकाउंट है या पाकिस्तानी मीडिया अकाउंट है। आपको सबसे पहले पाकिस्तानी बनना होगा, अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस साइड पर रखने होंगे। रियासत पाकिस्तान है तो आप खुद हैं, तो हम सब हैं। अगर रियासत पाकिस्तान नहीं है, अगर यहाँ पर पाक फौज नहीं है, आपको कल को इन रमालियों को किसने छुड़ाना था? ये तमाम हमले रिपेल किसने करने, दहशतगर्दों के एलिमिनेट किसने करना है? ये आप सबकी सोचने की बात है कि अगर यहाँ पर पाक फौज नहीं होगी तो किसी दुश्मन मुल्क की फौज होगी। अपनी मेजबान सरा खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।